सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज फ्लूइड मैकेनिक्स के इस क्लास में हम लोग बहुत बेसिक कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट्स जो कि सब बहुत कॉमन है और एग्जामिनेशन में खूब पूछे भी जाते हैं। वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मतलब जेई का लेवल का, एई लेवल का, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो खूब बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखने हैं आपको। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब बातें करेंगे हम लोग। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर ये फ्लूइड कहते किसे हैं। व्हाट इज फ्लूइड? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड कहते किसे हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं। व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड हम कहते किसे हैं? तो वो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। अगला क्वेश्चन तो था सर, फ्लो करने की बात करते हैं तो एयर के साथ तो डस्ट भी फ्लो करने लगता है, तो इज डस्ट इज फ्लो फ्लूइड? नो, डस्ट इज नॉट फ्लूइड। तो फिर डिफिनेशन में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जब आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स मोमेंट कुछ नहीं लगता हो, तब तक उसके पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होती है। समझ में आया बात कि नहीं? तो अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मूवमेंट? उस मूवमेंट का कारण क्या है? जब ये सब मिला देंगे तब तो फ्लूइड का डेफिनेशन पूरा होगा। ठीक है ना? जब सब मिला देंगे एक साथ तब फ्लूइड का डेफिनेशन पूरा होगा। तो कहा क्या गया कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, सुनना ध्यान से, द सब्सटेंस which can flow, which can flow. क्यों फ्लो? by the application of, by the application of, by the application of small shear force also, by the application of small shear force also, small shear force also। मतलब कि कम से कम शियर फोर्स भी लगे, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स लगे और अगर फ्लूइड में, अगर सब्सटेंस में मूवमेंट आ जाए, सो दैट इज नेम्ड एज फ्लूइड। स्मॉल शियर फोर्स आल्सो इज कॉल्ड फ्लूइड, इज कॉल्ड फ्लूइड। क्लियर? इज कॉल्ड फ्लूइड। मतलब अगर फ्लूइड पे शियर फोर्स नहीं लगेगा तो फ्लूइड की कंडीशन स्टैटिक होगी। If the value of shear force is 0, so the fluid will be in a static condition. If value of shear force is 0, then fluid will be in static condition. स्टैटिक कंडीशन मतलब फ्लूइड जो है वो रेस्ट में होगा। अगर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है तो फ्लूइड रेस्ट में होगा, हमेशा रेस्ट में होगा। समझ में आया बात? अब बात करें अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की, अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की कि फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है। अब अगर हम बात करें फ्लूइड के एग्जाम्पल्स की तो इसका एग्जाम्पल है लिक्विड, इसका एग्जाम्पल है गैस। लिक्विड एंड गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड।
लिक्विड एंड गैसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। बिल्कुल, अब लिक्विड कोई भी हो, गैसेस कोई भी हो, तो उसे हम कहते हैं फ्लूइड। ये बेसिक डिफिनीशन है फ्लूइड का, जहां से आपको पूछेगा डिफाइन फ्लूइड, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज का चार नाम दे देगा। मान लो बोलेगा डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जो हमने मार्क कर दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ शियर फोर्स विल बी 0 फॉर स्टैटिक फ्लूइड। इस पे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछेगा, दसों बार पूछेगा, 10-20 बार पूछे जा चुके हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर करके, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। अब जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम फ्लूइड का डिस्कस करेंगे आपसे, वो है डेंसिटी। फ्लूइड की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हम आपसे डिस्कस करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। अब ये डेंसिटी होता क्या है? तो डेंसिटी है मास ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम या प्रेजेंट इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर बात करते हैं, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नेम्ड एज डेंसिटी, ठीक। फिर आपकी बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? तो डेंसिटी की यूनिट होती है, मास है तो केजी, वॉल्यूम है तो पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो केजी का हो गया एम, मीटर का एल -3, तो इसकी डायमेंशन हो गई ml-3। फ्लूइड की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट इसकी डेंसिटी। फिर क्वेश्चन ये पूछ देता है आपसे कि अच्छा एक बात बताओ कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने के साथ डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां हेडिंग है आपका वेरिएशन ऑफ, सुनना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, सॉरी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, with pressure and temperature, with pressure and temperature, variation of density with pressure and temperature, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ क्या डेंसिटी में चेंजमेंट होगा। तो देखो ध्यान से कि अगर मान लो हम किसी चीज पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब हम किसी चीज पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मतलब उसको हम दबा रहे हैं, तो अगर दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। और डेंसिटी रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सो कैन वी से दैट विथ इंक्रीज इन, with increase in pressure, with increase in pressure, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस,
इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज 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 वॉल्यूम डिक्रीजेस। बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करते चला जाएगा। समझ में आया बात? अब बात उठती है ना कि बच्चे तुरंत में आ जाते हैं जोश में, सर क्या ये सबके लिए वैलिड है? क्या ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड है? तो थोड़ा सा सब्र करो। अभी फिलहाल जानो कि ये फ्लूइड के लिए वैलिड है। कुछ देर के बाद पता चल जाएगा कि ये गैसेस के लिए ही वैलिड है, लिक्विड के लिए बहुत कम होल्ड कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो चीजें एक्सपैंड होंगी। अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें क्या होंगी? एक्सपैंड होंगी, फैलेगा। जब फैलेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, density of fluid, decreases. Density of fluid decreases because volume of fluid, volume increases. Because volume increases. बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब देखो इसका हम नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं। वैसे आप जब एग्जाम में बैठेंगे सेमेस्टर में तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा, लेकिन चूंकि आपको ध्यान रहे तो आप रिवीजन करने के लिए मैं लिख रहा हूं रो। हमने प्रेशर इंक्रीज किया, हमने प्रेशर इंक्रीज किया। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ में आया बात? मतलब बिल्कुल समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सुनना ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन होगा जिससे डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीजेस। फिर कभी कभार जो आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछ देगा कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। फिर पूछेगा कब होती है? तो जब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पे या नहीं? एट 4 डिग्री सेल्सियस, अगर हम बात करें एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर, the density of water is maximum. Is maximum. ठीक है? At 4 degrees Celsius, density of water is maximum, and its value is कितना? 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, ये है मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है? इसके बाद जो है इसका डेंसिटी डिक्रीज करना ही है। जब कॉम्प्रेसिबिलिटी बताएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसको हम इनकॉम्प्रेसिबल मान लेते हैं। जब हम कॉम्प्रेसिबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तब, जब कॉम्प्रेशन एबिलिटी बताएंगे। अभी फिलहाल नहीं बताए हैं तो अभी फिलहाल आप इसी लाइन को रखिए। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? तो
तो मैक्सिमम होती है। वैल्यू भी पूछ चुका है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो एक ही लाइन है, लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कई क्वेश्चंस बन चुके हैं। जब आप जेई का देखिएगा एग्जाम, एई का देखिएगा, गेट का देखिएगा, डिफरेंट पीएसयूज के एग्जाम्स देखिएगा जो गेट से अलग हैं, ठीक है, आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो इन सब में क्वेश्चंस भतेरे पड़े रहेंगे इस सब टॉपिक से, ठीक है। बस खाली लैंग्वेज चेंज करेगा और क्वेश्चन दे देगा, लैंग्वेज चेंज करेगा क्वेश्चन दे देगा, सिंपल सी बात, क्लियर। तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इसको, जब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, डेंसिटी हमें क्या बताता है। तो बेसिकली जब हम बॉयंसी पढ़ते हैं तब भी हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं। अभी देखो आपके पास में एक इमेज आ रहा है, देखो ध्यान से, बिल्कुल यहां पे कॉर्क है, वुड है और मेटल है, तीनों को वाटर में डाला गया है, कंटेनर सेम साइज का है, सेम लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है, कंटेनर सेम साइज का है और सेम लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या आप देख के बता सकते हैं किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है? सिर्फ विजिबल करके देखिए, मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ, एक में कॉर्क डाल दिया गया, एक में वुड डाल दिया गया और एक में मेटल डाल दिया गया। क्या आप देख के कह सकते हैं? अब ये मत कह दीजिएगा नहीं मेटल की डेंसिटी अधिक होती है तो मेटल होगा। अब देख के बताना है कि कौन सबसे ज्यादा डेंस है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी सबसे ज्यादा मेटल की है, यस और नो? डेंसिटी सबसे ज्यादा मेटल की है। क्यों मेटल की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, हमें कैसे पता चल गया? ठीक है, हमें इस कारण से पता चला क्योंकि ये वाटर में ज्यादा डिप है एज कंपेयर टू वुड एंड कॉर्क। कॉर्क तो बिल्कुल ऊपर है तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो इसके बाद हो गया आपका रो वुड और इसके बाद हो गया आपका रो कॉर्क। समझ में आया बात कि नहीं? तो ये हो गई आपकी डेंसिटी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में अगर इमर्ज करेंगे तो वो कितना इमर्ज होगा? हमने बोला बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे बता सकते हैं? अभी नहीं बताएंगे, ये बताएंगे तब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बॉयंसी, ठीक है। जब मान लो फ्लूइड है और बॉडी है, उनकी डेंसिटी बराबर हो जाए तो क्या होगा? हो सकता है ना कि मान लो सपोज इस मार्कर की डेंसिटी भी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है और इसे मैंने पानी में डाल दिया, अब क्या होगा इस मार्कर का? तो ये सब कहानी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर बहुत तेज चलेंगे तो गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो एक और देखते हो कि फ्लूइड जो होता है वो आपका सेपरेट, अगर मान लो कि सपोज हम बात करते हैं कि कैसे सप्लाई होता है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, इनकी बात करेंगे तो एक ही पाइपलाइन से सबका सप्लाई हो जाता है, क्योंकि तीनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो तीनों मिक्स, जब जब क्या होता है सप्लाई लाइन बंद करते हैं ना, तो प्रेशराइज्ड पेट्रोल, डीजल, किरोसिन एक ही पाइप में फ्लो करवा देते हैं, तब तो वो मिक्स कर जाएगा सब। बोला नहीं, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है जिस कारण से मिक्स नहीं होगा। जैसे देखो यहां पे ऊपर दिख रहा है आपको इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसके बाद दिख रहा है ऑलिव ऑयल, फिर दिख रहा है वाटर, फिर लिक्विड सोप और फिर हनी। अब इसको देख के भी आप अच्छा, एक ही ग्लास में सारे फ्लूइड्स रखे हुए हैं, इनको देख के भी आप बता सकते हैं किस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है और किस फ्लूइड की डेंसिटी कम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हनी जो है वो बॉटम में स्टेब्लिश्ड है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई होने का मतलब हुआ भारी होना। कोई कोई तुम देखोगे पतला दुबला आदमी है, जब वेट मशीन पे खड़ा होता है तो उसका वजन मान लो आ गया 75 केजी, और मान लो सपोज एक मोटा ताजा आदमी है, वो खड़ा हुआ वेइंग मशीन पे, उसका वेट आ गया 75 केजी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? ये तो संभव ही नहीं है। तो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? तो वहां पे बात होती है बोन डेंसिटी की। हो सकता है कि जो पतला दुबला इंसान है उसकी बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, हड्डी का ढांचा हो, लेकिन वो मजबूत हड्डी का ढांचा हो। जो मोटा ताजा इंसान है हो सकता है फूला हुआ हो बस खाली, ठीक, उसकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो। तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल है, ये सब चीजें पॉसिबल है, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से कि जब हम हनी की बात करते हैं तो हनी का वेट ज्यादा है क्योंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड सोप, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर है।
फिर वाटर, फिर ऑलिव ऑयल, सबसे ऊपर है इथाइल अल्कोहल। मतलब इथाइल अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो वो सबसे लाइट वेट है। देखियो कभी इथाइल अल्कोहल? हाँ, नहीं देखना चाहिए, गंदी बात। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करोगे, लैब में होगा अगर इथाइल अल्कोहल, तो देखना कि एक ग्लास लेना। अब अच्छा, लैब में इथाइल अल्कोहल जो रहता है ना, तो उसको कभी कंज्यूम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें स्पिरिट मिला के रखते हैं वो लोग, मर ही जाओगे, सीधा ही अंधा हो जाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें लोग जैसे दुष्टों का कारण करते हैं। मान लो ग्लास है, उस ग्लास में तुम पहले भर दो पानी और फिर डालो इथाइल अल्कोहल। देखना वो मिक्स नहीं होगा, पानी जो होगा वो नीचे रहेगा, इथाइल अल्कोहल ऊपर रहेगा। ठीक है। हाँ, अब उसको चम्मच से स्टीयर करोगे तो फिर बात अलग है, बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो केमिस्ट्री का एक अलग चैप्टर है। ठीक, लेकिन बिल्कुल जानिएगा, इथाइल अल्कोहल जो है सबसे ऊपर है, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे लेस है। इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे लेस है। तो हम इस डायग्राम से भी कह सकते हैं कि रो सबसे ज्यादा है हनी की, इसके बाद रो जो है वो लिक्विड सोप की, इसके बाद रो जो है वो वाटर की, फिर रो जो है वो ऑलिव ऑयल की, और फिर जो रो है वो है आपका इथाइल अल्कोहल की। रो जो है वो है इथाइल अल्कोहल के। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक आता है आपका स्पेसिफिक वेट। ये डेंसिटी की कहानी थी, ये कहानी थी डेंसिटी की। क्लियर? डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है? इसके डायमेंशन क्या होते हैं? प्रेशर के साथ क्या चेंज होगा? उसके बाद टेम्परेचर के साथ डेंसिटी पे क्या चेंज होगा? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? एक आध डायग्राम से समझा दीजिएगा, काफी है, बहुत ज्यादा। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है, दूसरी प्रॉपर्टी, वो है आपका स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं। वेट डेंसिटी, इसे हम गामा से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, इसे हम गामा से डिनोट करेंगे। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को हम गामा से डिनोट करेंगे। अब देखो ये क्या होता है, जैसे ही हमने लिखा ना वेट डेंसिटी, तो वैसे ही बच्चे के दिमाग में यह सस्पिशन आ गया कि सर मास डेंसिटी भी कुछ होता है क्या? ये मास डेंसिटी भी कुछ होता है। हमने कहा बिल्कुल होता है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो मास डेंसिटी ही था। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो मास डेंसिटी ही था। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी अगर हम बात करेंगे तो गामा इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है आपका वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बहुत चलन में आया, रो से ज्यादा चलन में स्पेसिफिक वेट है। ठीक है? स्पेसिफिक वेट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अगर देखो ध्यान से, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वेट है, तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर न्यूटन की बात करें तो ये होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे हो गया मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसल, तो ये हो गया केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी हो गया एम, मीटर हो गया L-1, और ये हो गया आपका T-2, ml-1 T-2। ये हो गया इसका डायमेंशन, ये हो गया इसका डायमेंशन। चलिए एक टॉपिक की बात करते हैं यहीं पे आपसे हम। अगर हम बात कर रहे हैं वेट की, तो क्या वेट बराबर हम m इंटू जी नहीं लिख सकते हैं? क्या वेट इक्वल्स टू हम m इंटू जी नहीं लिख सकते हैं? बोला सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया m इंटू जी। अब जैसे ही m इंटू जी लिखा तो हम बोल रहे हैं इसको यहां पुट करना चाह रहे हैं हम इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस कहां पे? दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही 1 में पुट करते हैं तो गामा इक्वल्स टू हो गया W, तो ये हो गया mg अपॉन v। और m अपॉन v क्या होता है? व्हाट इज m अपॉन v? अभी जस्ट बता रहे थे, अभी जस्ट बता रहे थे
एम अपॉन वी होता है डेंसिटी, एम अपॉन वी होता है डेंसिटी रो। तो क्या हम कह सकते हैं गामा इक्वल्स टू रोजी? क्या हम कह सकते हैं गामा इक्वल्स टू रोजी? तो अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप देखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, प्रेशर मेजरमेंट या प्रेशर हेड या बर्नौलीज थ्योरम, तो इन सब जगह पे आप प्रेशर की जगह पे प्रेशर हेड ही यूज करेंगे, प्रेशर की जगह पे प्रेशर हेड ही यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बुक्स ने स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑब्लिक में डाल रखा है रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं? क्या रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं? तो आंसर है क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी को हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी कहना उचित नहीं है। फिर आप बोलोगे सर बुक कैसे लिख दिया? तो हमने बोला अंधेर नगरी चौपट राजा, सब चल रहे हैं, भेड़ बकरी का चाल, वो भी चल दिया। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको दोनों में अंतर बताएंगे। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। अच्छा, कोई भी हो सकता है, समझ में आता कि नहीं? सुरेश और महेश के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, समझ में आता है कि नहीं? सुरेश और महेश के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये रिलेटिव है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। ठीक है, मान लो दिनेश और मुकेश के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना? तो दिनेश और मुकेश के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यह है रिलेटिव। लेकिन हमने मुकेश को फिक्स कर दिया, अब सबका कंपैरिजन हम मुकेश के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो अब हो गया ये स्पेसिफिक। कंपैरिजन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन एक में क्या हो रहा है, एक फिक्स के रिस्पेक्ट में हम सबका कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे इसने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया और मास ऑफ ऑब्जेक्ट टोटली इमर्स्ड इन वाटर ले लिया। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कर रहा है। कैसे? अब हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले जानिए कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of density of fluid, density of fluid to density of, to density of standard fluid, standard fluid, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर सी बात है? ये कहलाता है आपका, मतलब अगर हम एस की बात करेंगे तो एस बराबर होगा रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये होगा, ध्यान रखिएगा। अब सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? तो स्टैंडर्ड फ्लूइड या तो वाटर होगा या एयर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड या लिक्विड की, ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड या लिक्विड, तो फॉर सॉलिड और लिक्विड, फॉर सॉलिड और लिक्विड standard fluid is water. For solid or liquid, standard fluid is water. Standard fluid is water. समझ में याद रहेगा? और वाटर की डेंसिटी जो है वो हम हमेशा लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड
इज एयर, इज एयर, और रो एयर बराबर हम लेंगे 1.2 kg पर मीटर क्यूब। कब? तो एट 20 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा इस चीज को, एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है, तो आप कह सकते हैं यह एक यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। समझ में आया बात कि नहीं? अगर फिर किसी ने पूछा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का क्या होगा, तो रो फ्लूइड लिखा हुआ है, वहां पे रो वाटर होगा, और वाटर चूंकि लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर। तो रो वाटर बाई रो वाटर 1। और मरकरी का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन में कभी नहीं देगा, तो रो एस एच जी इक्वल्स टू होता है 13.6। इसके यूनिट लिखने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। समझ में आया बात? चलिए अब इस डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम में ये मास मेजर कर रहा है। एक्चुअली मास इस कारण से मेजर कर रहा है कि मास मेजर करेगा तो इसका वेट निकल जाएगा, और वेट अपॉन वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट होता है। देखो रो बराबर एस बराबर हमने क्या लिखा है? रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड लिखा है, ध्यान है? बोला यस। यहां भी हमने जी लिख दिया और यहां भी हमने जी लिख दिया। रो इंटू जी क्या होता है? अगर किसी ने पूछ दिया रो इंटू जी क्या होता है, तो रो इंटू जी होता है स्पेसिफिक वेट। तो जैसे ही हमने स्पेसिफिक वेट निकाल लिया तो हम यहां पुट कर देंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझ में आता है कि नहीं? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और ये हो जाएगा आपका क्या? ये जो है ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप डेंसिटी अपॉन डेंसिटी से भी डिफाइन करते हैं, और साथ साथ स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो ये कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज थे जो हमने कवर अप किए हैं। ठीक है? और भी कंसेप्ट्स हैं इसमें जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।